तो राधा रानी की चितवन में जो कला है, जो पाटवता है, जो शक्ति है, वो श्याम सुंदर झेल नहीं पाते, स्तंभित हो जाते। तो श्याम सुंदर को परास्त करने में एक राधा ही परम परम समर्थ है इस ब्रज में। अगर श्याम सुंदर कहीं हारते हैं तो राधा रानी से ही हार जाते, पराजित होते हैं। राधा रानी की कला कैसी है यहाँ बताइए। फिर एक पद में कि राधा रानी की भौं कैसी है, भौं की मरोड़ से श्याम सुंदर कैसे विवश होते हैं और अधीन हो जाते हैं। हमारी प्यारी जो राधा रानी की भौं की मरोड़ से प्यारे श्याम सुंदर विवश हो जाते हैं और हमारी स्वामिनी के अधीन हो जाते हैं। कि देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारी राधा रानी सुंदरता की सीमा है। तो देखो माई, सखियों को एक दूसरे को माई कहकर भी संबोधित किया जाता है। आप भ्रमर गीत में, उसमें वेणु गीत में अम्ब संबोधन है ना, एक सखी दूसरे को ये माई अम्बा, तो ये परंपरा है। तो देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीमा। देखो हमारी ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, ब्रज की जितनी नव तरुणी है, तरुणी कदम मतलब संगो की नागरी मुकुटमणि हमारी राधा रानी है। निरख करत अधग्रीवा, यानी अधग्रीवा कंदर, ग्रीवा कंदर यानी क्या कहेंगे, गर्दन वो तो उर्दू भाषा है। ग्रीवा ग्रीवा हमारी शुद्ध भाषा, ग्रीवा कंदर दो शब्द संस्कृत में, शुद्ध हिंदी में दो शब्द, और एकदम जैसे गांव की भाषा के गर्दन। तो राधा रानी की गर्दन ऐसी झुकी हुई है, अधग्रीवा करके जब चेरी चितवन और कृष्ण की ओर देखती है, कटाक्ष हानती है, कटाक्ष बाण, तब ब्रज नव तरुणी कदम नागरी निरख करत अधग्रीमा, अधग्रीवा करके निरखती दिखती है। जो को कोटि कल्प लगे जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनारा बिंद की शोभा कहत नावे। वाह कैसी दिव्य रचना। राधा ने जब गर्दन को झुका करके प्यारे की ओर देखती है, जो अद्भुत कटाक्ष है, जो उस कटाक्ष में जो रस है, आनंद है, जो चतुराई की सीमा है, क्या कहें उसकी शोभा या पराक्रम का वर्णन कोई कर सकता है क्या? उस समय राधा रानी की जो शोभा है। और जो कोई कोटि कल्प लगे जीवे, यानी अगर कोई कोटि कल्प तक जिए, ब्रह्मा जी से भी आयु अधिक हो, कोटि कल्प, ब्रह्मा जी की आयु उतनी है क्या? कोटि कल्प, एक कल्प में एक दिन हमारा, एक कल्प उनका एक दिन, तो 36,000 12 वर्ष में, क्या एक वर्ष में 360, तो 10 वर्ष में 36,000 हो गए ना, 100 साल में 36,000। अच्छा, तो ये हमारे गणितज्ञ है। तो 36,000 कल्प, यहाँ कोटि कल्प कहा है। कोई अगर कोटि कल्प तक जिए, कितने ब्रह्मा हो जाएंगे? सैकड़ों हैं। इतने कल्प तक अगर कोई जीवित रहता है और रसना कोटि पावे, कोटि रसना मिल जाए, जीवा मिल जाए, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे, तभी भी हमारी मनोहर राधा रानी के बदरान बिंद की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। कोटि कल्प की किसी को आयु मिल जाए, कोटि कल्प की आयु और करोड़ों जीवा मिल जाए, तो भी राधा रानी की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। बोलो श्री राधा रानी की जय। ये अद्भुत वर्णन है।
तो राधा रानी की कटाक्ष से क्यों नहीं श्याम सुंदर वशीभूत होंगे? तभी कहते हैं कभी कि राधा की भोग की मरोड़ से श्याम सुंदर विवश हो जाते और उनके अधीन हो जाते। इसीलिए तो बोलो राधा नैनानंद जो की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। राधे दाई गौर हरि। बोले क्या ऐसी शोभा कहीं है? बोले देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कल कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासु पट तरिए। देवलोक भूलोक पाताल जहां जहां कवि लोग हैं, भूलोक के, देवलोक के, पाताल लोक के, सत्यलोक के, ये कवि वर्णन नहीं कर सकते। राधा रानी की जो सहज माधुरी, अंग अंग की सहज माधुरी है, वो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी आदि कवि है ना, आदि कवि, आदि के ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते राधा रानी की जो शोभा है। तो ये दूसरा अर्थ बहुत जोरदार हुआ। राधा रानी की दिव्य चितवन से चतुराई की सीमा और चंचल, उससे किशोर हमारे श्याम सुंदर वशीभूत हो गए, स्तंभित हो।